हेलो गाइस, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज का लेक्चर नंबर है 3। आज के लेक्चर के अंदर हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को समझने वाले हैं और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। अभी तक हमने ये समझा कि जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट होता है उससे हम उस पीएनएल अकाउंट से कुछ पैसा निकाल करके डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और डिबेंचर रिडम्पशन फंड से वो पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, है ना। ओके, यहां पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो यहां क्या किया, फॉर एग्जांपल के लिए पीएनएल से हमने 10,000 रुपए निकाले, डीआरएफ में ट्रांसफर किए और डीआरएफ से 10,000 रुपए निकाल के हमने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। ओके, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमारा यहाँ आ जाता था। अब 10,000 का मान लेते हैं, 10% कितना हो गया, 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 1,000 रुपए हमारे पास यहाँ आ गए। ओके, यानी कि जो ये इंटरेस्ट है ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर आ जाता था, बस इस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या सिंकिंग फंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये इंटरेस्ट आया है आज के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट कर देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में। मान लेते हैं अगले साल जो है पीएनएल से 10,000 रुपए निकाले, ठीक है। अब पीएनएल से जो 10,000 रुपए निकालेंगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, तो अब ये 10,000 रुपए जो है ये किसके साथ में, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट मिला है उसके साथ में, यानी कि टोटल 11,000 जो है वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। फिर 11,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थर्ड ईयर फिर इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट किया जाएगा यहां पर। इस मेथड को जो आप सिंकिंग फंड या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या आप इसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहां पर आप सिंकिंग फंड बोलो या फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड बोल दो, डिबेंचर सिंकिंग फंड बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोल सकते हैं। ओके, और इसको या तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो नाम में कुछ नहीं है, काम में चीज है। और क्वेश्चन में एक चीज डिटेल दे रखी होगी जिससे हमको पता चलेगा कि जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट भी करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां लेके आ जाता हूं फटाफट से, बस अब भी ले लेते हैं और उसको करते हैं हम सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या है, गंगा लिमिटेड, क्वेश्चन क्या है बेटा, गंगा लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2012। पहले तो यहां तक क्या किया है, 10,000 इशू कितने किए हैं, 10,000 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 95 रुपीज, यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर 95 पे इशू किया है, मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है। अच्छा, इशू की डेट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं 1 जनवरी 2012। ओके, रिडीमेबल एट पार ऑन 31 दिसंबर 2016। अब रिडम्पशन कब करना है, देखो सबसे पहले तो रिडम्पशन जो करना है एट पार करना है, यानी कि वापस हमें 1 लाख रुपीज ही देने हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100। तो रिडम्पशन कैसे करना है, 10,000 9% डिबेंचर का एट रुपीज 100 ईच, पार पे करना है तो कितने रुपए चाहिएंगे, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी रिडम्पशन के लिए। रिडम्पशन करना कब है, वो 31 दिसंबर 2016 को करना है, यानी कि ये हो गया 12। यहां पर फाइनेंशियल ईयर नहीं दे रखा है आपको, है ना, अप्रैल से मार्च नहीं दे रखा है, जनवरी से दिसंबर दे रखा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो 2012, 13, 14, 15, 16, यानी कि 5 ईयर के लिए जो है क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे हम, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिडम्पशन। तो 5 साल बाद में रिडम्पशन होगा। ओके, अ क्यूमुलेटिव रिडम्पशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस। ये जो क्यूमुलेटिव वर्ड लिखा हुआ आता है, इसी से हमें पता चलता है कि जो सिंकिंग फंड वाला मेथड है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो पैसा है, जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स हो जाती है, हर साल इन्वेस्ट करनी पड़ती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, और इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में निकाल के दी होती है कि एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की जाएगी, यानी कि पीएनएल से कितना रुपए निकाल के हमें
जो है डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड में डालना है और वहां से फिर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इन्वेस्टमेंट वुड अर्न 5% पर एनम, यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें में 5% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसकी आज की वैल्यू जो है 1 रुपीज के हिसाब से ये है, यानी कि आज हम 0.180975 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तब जाके जो हमें जितने रुपए चाहिए 1 रुपया मिलेगा, है ना। ये 1 रुपीज का कंपैरिजन दे रखा है। हमें वैसे इन चीजों में पढ़ना नहीं है, एफएम के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, यानी कि ये जो 1 रुपी होगा फ्यूचर का, उसकी आज की वैल्यू, यानी कि फ्यूचर में आपको 1 रुपया चाहिए तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 18 पैसे लगभग। ओके, बट हमें इनमें नहीं पढ़ना है, हमको तो ये वैल्यू लेनी है। ओके, ये वैल्यू लेने के बाद में ये कितने की वैल्यू है, अमाउंट ऑफ ₹1 की वैल्यू है। हमें क्या करना है, जो रिडम्पशन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे हमारे पास में ये आ जाएगा कि हमें पीएनएल से कितने रुपए निकालने हैं। ओके, तो देखिए, तो इंस्टॉलमेंट अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे आएगी कि भाई कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एवरी ईयर। तो उसमें आप क्या ले लीजिए, एक तो रिडम्पशन वैल्यू ले लीजिए, रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए एन्युटी वैल्यू से, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। एन्युटी वैल्यू ये क्वेश्चन में बेटा दे रखी होती है। ओके, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय एन्युटी वैल्यू कितनी है, ये रही 0.180975। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, कर दो 1 लाख से, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 0.18975 जो कि होता है लगभग 1 लाख नहीं बेटा 10 लाख होगा ना, यस सॉरी थोड़ा सा है ना। देखो हमारे पास डिवेंचर कितने हैं, 10,000 डिवेंचर है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, 10 लाख रुपीज आएंगे, सॉरी कितने आएंगे, 10 लाख रुपीज आएंगे। ओके यस, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.180975, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1,80,975। फ्यूचर में जो 10 लाख रुपए चाहिए ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। सर प्रेजेंट वैल्यू कम कैसे होगी, क्योंकि बाद में इंटरेस्ट लग लग के ये कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। ओके जी, अब पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, पूछा ये है हमसे, ऑन 31 दिसंबर 2016 हर साल ये इतने पैसे जमा कराने हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट होगी इसकी, 5 इंस्टॉलमेंट होगी। एक होगी 2012 के अंदर, है ना, यानी कि 31 दिसंबर 12 में जमा कराएंगे, फिर 13 में कराएंगे, फिर 14 में कराएंगे, फिर 15 में कराएंगे, फिर 16 में कराएंगे। तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई, 1 2 3 4 5। तो 5 इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 बार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद में 31 दिसंबर को क्या आ जाएगी, रिडम्पशन की डेट आ जाएगी। तो उस दिन हम क्या करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देंगे, कितने में, 7,50,000 रुपीज में, 7.5 लाख रुपए में बेच देंगे, और डिवेंचर जो होल्डर है उनको पेमेंट कर देंगे। आपको प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको जनरल एंट्री तो करना सिखाया है, यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाएंगे, 3 नेसेसरी बोला है तो हमको 3 लेजर अकाउंट की जरूरत है। एक 9% डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, एक 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे, एक 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और कैसे ये प्रिपेयर करने होते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, कौन सा अकाउंट कब क्लोज होता है, सब चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे 9% डिवेंचर अकाउंट। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं धीरे ही कराऊंगा, ज़्यादा स्पीड में भागूंगा नहीं, वरना क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा, फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है बेटा, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर इशू करने की एंट्री होगी, है ना। अब डिवेंचर इशू करने की एंट्री तो भैया आपसे बेटर और कौन जानता है ना, यस। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी इशू किए तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 9% डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होंगे, क्रेडिट, तो हम 9% डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट। इशू करने की एंट्री बताइए बेटा मैंने अभी आपको। ओके तो यहां पर कब इशू हो रहे हैं, 1 जनवरी 2012 को। तो क्या आएगा, एक तो आएगा बाय 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, और एक आ जाएगा बाय डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ 9% डिवेंचर। यहाँ कितना आ जाएगा 9,50,000 रुपये, यहाँ कितना आ जाएगा 50,000 रुपीज़। सर कैसे आएगा? तो देखो कैलकुलेशन, 10,000 डिवेंचर इशू कितने में कर रहे हैं 95 में, और प्रीमियम में सॉरी डिस्काउंट कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितने रुपए टोटल हो गए 1 लाख रुपीज़। यस सॉरी 10 लाख रुपीज़। और ये 10 लाख रुपए जो है ये आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी, क्योंकि कुछ होगा नहीं इसके अंदर। तो अब हम सीधा बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी करते रहेंगे। क्यों सर? अभी बताऊंगा। देखो 31 दिसंबर ओके टू बैलेंस सीडी, क्योंकि अभी पेमेंट किया है क्या? नहीं। कब करेंगे? 2016 में करेंगे, तो तब तक ऐसे ही चलेगा मामला 2016 तक। यस। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल के ओपनिंग में बैलेंस बीडी बन जाएगा 1 जनवरी 2013 को बाय बैलेंस बीडी। कितना? 10 लाख रुपीज़। सर 2013 के अंदर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया? नहीं किया। कब करेंगे? ईयर एंड पे। तो यही वापस क्या बन जाएगा 31 दिसंबर 2013 को बैलेंस सीडी। तो सर ऐसा हमें लिखना पड़ेगा बार बार? यस बिल्कुल। अगर आप डिवेंचर अकाउंट बनाओगे तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कैसे चलेगा। ओके तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख। अब क्या होगा वापस सर? नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में ये बैलेंस सीडी बन जाएगा 1 जनवरी 2014 को बाय बैलेंस बीडी। कितना? वही 10 लाख रुपीज़। ओके और फिर इसी ईयर एंड के अंदर 31 दिसंबर 2014 में बन जाएगा टू बैलेंस सीडी। सर ऐसा कब तक करना होगा? जब तक 2016 नहीं आ जाता और उसकी भी रिडम्पशन की डेट यानी कि दिसंबर वाला 2016 नहीं आ जाता, तब तक सर ऐसा करना पड़ेगा। सर ये तो बहुत इजी है। अब इजी तो है पर क्या करें, करना पड़ेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 2015 क्या होगा? बाय बैलेंस वापस वही बीडी। तो बीडी सीडी खेलते रहो कब तक? जब तक है जान, मतलब जब तक रिडम्पशन की डेट नहीं आ जाती। सीडी 10 लाख, बस अब तो आ गया ना। यस इसके बाद लास्ट ईयर है, वहां पर कुछ मैजिक होगा। कैसा मैजिक होगा आइए बताते हैं। अब ये नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा? 1 जनवरी 2016 आ गया भैया हमारा 16, लेकिन रिडम्पशन की डेट दिसंबर की है 31 दिसंबर 2016। यस तो 31 दिसंबर 2016 को हम क्या करेंगे? क्या टू बैलेंस सीडी लिखेंगे? ना बाबा ना। तो अब तो पैसे देने हैं तो टू बैंक लिखेंगे? नहीं। किसको देने हैं? डिवेंचर होल्डर को। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने देने हैं? 10 लाख रुपए। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट अकाउंट 9% डिवेंचर अकाउंट। यस अब बनाते हैं हम डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी कि पीएनएल से निकाल के इस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है हमें। ओके जी तो ये अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और इसको अच्छे से समझना आप लोग। ये है हमारा 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। इस अकाउंट की खासियत पता है क्या है? ये फंड है यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड एक तरीका। यस तो इस अकाउंट के अंदर पैसा कहां से आएगा? पीएनएल से आएगा। कितना आएगा? जो हमने इंस्टॉलमेंट निकाली थी ना एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, हाँ उतना आएगा। वो तो देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो कितना पैसा आएगा। ये रही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,80,975 हर साल। देखो ये रेंड में हर साल पैसा आएगा। कहां से आएगा? पीएनएल अकाउंट से निकालेंगे पैसा। और कहां से निकालेंगे? पैसा निकालेंगे मतलब प्रॉफिट से लेंगे। और कहां से लेंगे? ओके जब भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि पीएनएल से जब भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो पीएनएल के लिए तो एक तरह का एक्सपेंडिचर है। तो होगा क्या? पीएनएल अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू क्या होगा? डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। पहले हम करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। अब हम लिख देंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड। अभी भी रिडम्पशन फंड लिखे तो चलेगा। ओके जी लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर सिंकिंग फंड लिख दिया है। ओके तो मैंने एंट्री क्या बताई? पीएनएल से पैसा निकालेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
9% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, तो 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और पैसा सबसे पहला पैसा कब आएगा, 31 दिसंबर 2012 के अंदर, क्योंकि 31 दिसंबर 2012 जो है वो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग डेट है, उसी दिन पीएनएल बनेगा। यस, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे बाय पीएनएल अकाउंट से आया कितना, अब अमाउंट बेटा ये वाला 180,975, 1,80,975, ठीक है, ओके, 180,975। इसको इन्वेस्ट कब किया, 31 दिसंबर 2012 को, 1 जनवरी 2012 को तो डिबेंचर इशू किए, ओके, और अब उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पीएनएल से निकालना है। अब 2012 का पीएनएल कब बनेगा, ईयर एंड पर, तो ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर को, तो उस पीएनएल से पैसा कब निकालेंगे, 31 दिसंबर को, ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अभी आगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन पहले इसको बनवाऊंगा पूरा मैं, ओके, यानी कि ये पैसा आगे इन्वेस्ट हो जाएगा, कब हो जाएगा, 31 दिसंबर 2012 को इन्वेस्ट हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2012 को जब इन्वेस्ट होगा तो इस साल तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं इस पे, यस, तो यहां पर हम 180,975 टोटल कर देंगे और यहां कर देंगे टू बैलेंस सीडी। देखो इन्वेस्ट किए इस डेट को और ईयर एंड भी हो रहा है इस डेट को, तो इस साल का तो इंटरेस्ट होगा नहीं कुछ भी, यस, इसीलिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से वापस उसको री इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये जो बैलेंस है ये अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग 1 जनवरी 2013 को। पहले से हमारे पास फंड में कितना बैलेंस पड़ा है, बीडी 180,975 इतना पड़ा है, इसको हमने क्या कर दिया होगा, इन्वेस्ट कर दिया होगा। कब, 31 दिसंबर मानो या 1 जनवरी 2013 मानो, एक ही दिन का फर्क है, ओके। जब ईयर एंड होगा 13 वाला कब होगा, 31 दिसंबर 2013, तो 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका हमको क्या मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाय कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अमाउंट कितना है, 1,80,975, हाँ, इसका मिलेगा 5%। सर 5% कहाँ से लेके आए आप, क्वेश्चन में दे रखा था और कहाँ से लाए, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये रहा 5% है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5%, तो हम 5% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 1,80,975 का 5%, जो कि होता है 9048, और इसको हम क्या कर देंगे बेटा, 9048.75 आ रहा है। आप कैलकुलेटर अपने पास में रखें तो बेहतर रहेगा, उससे आपको और ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो 9,048 रुपये, और इसको हम राउंड फिगर कर देंगे 9,000 गुण 50 रुपये, तो 9049, ओके, ये हमको इंटरेस्ट मिला, ओके। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2013 को और पैसा, हर साल पीएनएल से पैसा जाएगा ना, तो इस साल का पीएनएल से पैसा बाय पीएनएल, 2013 का पीएनएल अकाउंट से पैसा निकालना है, कितना, वही जो हर साल निकालते हैं, कितना निकाला था, 1,80,975। तो अब देखो आपके पास टोटल कितना हो गया, 180,975 प्लस 9049 प्लस 180,975, तो ये हो गया आपके पास 3,70,999, 3,70,999, यानी कि कहने का मतलब 1,80,975 पहले से पड़े थे और वो हमने इन्वेस्ट कर दिए थे आगे, जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल गया, 9,049, ओके। इस बार और कितनी किस्त चली गई, 1,80,975, तो अभी इतना अमाउंट हमारे पास पड़ा है, और ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2013 का टू बैलेंस सीडी। अब ये कहानी जब तक रिडम्पशन वाला ईयर नहीं आएगा तब तक ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ऐसे ही बिल्कुल चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी, अब ये बैलेंस सीडी अगले साल जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी 1 जनवरी 2014 को बाय बैलेंस बीडी। अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 3,70,999 रुपए, ओके जी। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, ईयर एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, यस, किसके ऊपर, इसी के ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा इंटरेस्ट, यस, बाय इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वही 3 लाख, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इतना इन्वेस्ट किया है, तो 3,70,999 का कर दो 5%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है तो उसको चलाते रहिए, तो वो आपके काम आएगा। तो ये करा 5%, तो कितना अमाउंट आ रहा है, लगभग अमाउंट आ रहा है
500 गुण 50.95, मैं राउंड फिगर करके 18,550 रुपये कर देता हूँ। 18,550 राउंड ऑफ तो आपको करना आता ही होगा। फिर क्या होगा, इस साल की जाएगी इंस्टॉलमेंट। यस, 2014 से P&L अकाउंट से कितने निकालेंगे 2014 के अंदर 1,80,975 जो हर साल निकालने। अब देखो आपका तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है 3,70,999 प्लस 18,550 प्लस 1,80,975 दैट इज 5,70,524 और नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर हमें क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट। अभी तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया 31 दिसंबर 2014 का 2014 का टू बैलेंस CD यस 5,70,524। तो आइए फटाफट से कर देते हैं ये। ओके, अब क्या होगा, ये वाला बैलेंस जो है आगे जाके 15 के अंदर क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यस, तो यहां लिख देंगे हम 1 जनवरी 2015 बाय बैलेंस BD कितना 5,70,524। अब इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। यस, बिल्कुल मिलेगा इंटरेस्ट। किस पे मिलेगा, इस पे 5,70,524। ठीक है, इसका कितना परसेंट 5%। तो इसका करूं 5%, तो वो आ रहा है लगभग 28,526 रुपए। 28,526 रुपए। ओके, इस बार और इंस्टॉलमेंट भी तो जाएगी। यस, ये तो ईयर एंड पे हमें इंटरेस्ट मिल गया और ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट भी जाएगी। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, P&L से जाएगी। यस सर, और कहाँ से जाएगी, वो जाएगी हमेशा की तरफ 1,80,975। और अब कर दो टोटल। सर अभी तो 1 ईयर और है ना। हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ 16 क्यों लिखा है, सॉरी बेटा 15। ओके, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पे 7,80,025 रुपये 7,80,025 यहाँ आ जाएगा। किसका क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2015 का टू बैलेंस CD कितना 7,80,25 7,80,025 रुपये। ओके, अभी तो 1 ईयर बाकी है। हाँ बिल्कुल बाकी है, तो उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे आगे इसको 1 साल का और फर्दर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो 1 ईयर है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि अब रिडम्पशन वाला ईयर आ गया है, तो थोड़ी सी आंखें खोलनी है हमको। रिडम्पशन वाला ईयर है ये, है ना, इस साल हमको रिडम्पशन करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बैलेंस है इसको 1 जनवरी 2016 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD कितना 7,80,025 रुपीज। ओके, अब क्या होगा सर, ईयर एंड में हमको मिलेगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। किस पे मिलेगा 7,80,025 रुपए का 5%। और वो कितना होता है, तो 7,80,000 आप भी कैलकुलेट कीजिए 25 का 5% वो होता है आपका लगभग 39,001 रुपी। ओके, तो 39,001 रुपी कर लिया। फिर क्या होगा, ईयर एंड में P&L से और पैसा निकालेंगे। यस, बाय P&L अकाउंट कितना, वही हमारी हमेशा वाली इंस्टॉलमेंट 1,80,975। यस, अब कर दो यहां पर टोटल। तो हमारे पास इन्वेस्ट टोटल कितना पैसा आ गया है 7,80,000 रुपए। 7,80,000 और 25 रुपए तो पड़े हैं हमारे पास कहां पर इन्वेस्टमेंट में। उसके ऊपर इस बार इंटरेस्ट मिला 39,001 रुपीज और इस बार P&L से निकाले ये रहे, तो टोटल हो गए लगभग 10 लाख रुपए, अप्रोक्स 10 लाख रुपए हो रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए जो अप्रोक्स हो रहे हैं 10 लाख और 1 रुपी हो रहा है, हाँ, उसको हमको क्या करना है, उससे हमको रिडम्पशन करना है। ठीक है, तो इस अकाउंट को क्या क्लोज कर दे, यहां डिबेंचर होल्डर लिखे नहीं। अब आपको लास्ट इतना करने के बाद में पहले ये वाला अकाउंट क्लोज नहीं करना है, पहले आपको डिबेंचर रिडम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उसको क्लोज करना है, उसका बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा, फिर ये अकाउंट क्लोज होगा। ओके, तो आइए फटाफट से करते हैं। तो अब हम लास्ट एंड फाइनल अकाउंट हमारा बना रहे हैं, वो है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट है 9% डिबेंचर
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यस, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होगी, अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि भाई जब इन्वेस्ट करेंगे पैसा तब होगी। सबसे फर्स्ट कब इन्वेस्ट किया होगा, जब पीएनएल से निकाला होगा 2012 में, यस। तो 2012 में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, आइए इस अकाउंट की हेल्प लेंगे हम। ये देखो 2012 में हमारे पास कितना पैसा पड़ा था, 1,80,975 रुपए पीएनएल से निकाले थे, उसको हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, और टू बैंक, यस, तो इन्वेस्टमेंट से तो पैसा बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री भी तो यही करते हैं ना, 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 31 दिसंबर 12 टू बैंक कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1,80,975, और ये ईयर क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। अब इस ईयर एंड पे ही इन्वेस्ट किया है, तो इस साल का तो कोई इंटरेस्ट वगैरह बनेगा नहीं, तो ये हो गया बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2012 को बाय बैलेंस सीडी 1,80,975। ओके जी, जो बैलेंस था वो बैलेंस सीडी हो गया। आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो आपके लिए अब सिंपल है, ये वाला आ जाएगा। अब इधर 1 जनवरी 2013 को ओपनिंग में कितना पैसा पड़ा है, बैलेंस बीटी। अब ये ध्यान रखना 1,80,975 पहले पड़े हैं, और इस ईयर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2013 को और हमने इन्वेस्ट किया होगा। और कितना इन्वेस्ट किया होगा, हर साल यही पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो पीएनएल से आता है, 1,80,975, हाँ, प्लस इंटरेस्ट भी जो हमें फर्स्ट पे मिला होगा। अब कैसे पता चलेगा, यहां से देखो, सेकंड ईयर में देखो एक इंटरेस्ट मिला था, ये भी इन्वेस्ट कर देंगे, और एक पीएनएल से निकाला, ये भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो पीएनएल से तो हर बार इतना ही निकालते हैं, तो ये तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। इसके अलावा जो इस साल इंटरेस्ट मिला वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट कितना मिला था, 9049, तो प्लस 9049। अब टोटल कर दो आप, 1,80,975 प्लस 9049, तो ये आपका हो जाता है 1,90,024 रुपए, 1,90,024 रुपीज। अब टोटल कर दो 1,80,975, तो ये हो गया 3,70,999, और यहां कर देंगे 31 दिसंबर 2013 को बाय बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से ये अकाउंट बनता जाएगा, यहां टोटल कर देंगे। ओके, तो सर फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं किया इंटरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल ईयर एंड पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, तो इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है। ओके, जैसे 3,70,999 टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, नेक्स्ट ईयर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ओके, अब क्या होगा, ये वाला जो बैलेंस है इधर ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी 2014 को, यस। कितना ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी 3,70,999। इस साल और इन्वेस्ट किया होगा ईयर एंड पर, यस। कितना इन्वेस्ट किया, टू बैंक, एक तो हमारी इंस्टॉलमेंट तो है ही 1,80,975 प्लस 2014 का इंटरेस्ट देख लो, ये रहा 2014, इसका इंटरेस्ट ये रहा 18,550 रुपए, तो 18,550 रुपए कर दो दोनों की टोटल, 1,80,975 प्लस 18,550, तो ये होता है लगभग 1,99,525। अब इन दोनों की टोटल कर लो, तो ये हो गया 5,70,524 रुपए। ओके, तो ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2014 को बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर के अंदर। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर चलेंगे, यस। ये जो बैलेंस है ये आगे आ जाएगा इधर 1 जनवरी 2015, टू बैलेंस बीडी। ओके, टू बैलेंस बीडी कितना, 5,70,524। इस बार और इन्वेस्ट करेंगे 31 दिसंबर 2015 को, टू बैंक, यस। कितना, एक तो वही हमारी इंस्टॉलमेंट 1,80,975 प्लस इंटरेस्ट। अब देखो 2015 का इंटरेस्ट कितना है, 2015 ये रहा, इसका इंटरेस्ट ये रहा 28,526 रुपए, 28,526
526। अब दोनों को जोड़ दो तो 18975 प्लस 28526, तो ये हो गया 2,09,501। अब टोटल कर लो भाई कितनी हो गई। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है 7,80,025। ओके, अब क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट हो गया हमारा सीडी बाय बैलेंस सीडी। टोटल इन्वेस्टमेंट 2015 के एंड तक हो गया है 7,80,025 रुपए। अभी हमारा 1 ईयर लास्ट ईयर बाकी है, ठीक है, तो हम लास्ट ईयर के लिए थोड़ी उसी और लाइंस खींच लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा बना है तो टेढ़ा ही जाने दो, इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो और बेकार लगेगा वो। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कराने में बहुत मेहनत लगती है भैया, हर किसी की मतलब ऐसे कोई टीचर आके कराता नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करें। 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बीडी कितना 7,80,025 रुपीज। अब यहां पर बताए क्या ध्यान रखना है, टू बैंक इस बार इन्वेस्ट कितना करेंगी, तो इसका आंसर है इस बार इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बेटा इन्वेस्ट कैसे करेंगे, 31 दिसंबर 2016 रिडम्पशन की डेट आ गई, अब पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर को या इन्वेस्ट करेंगे, समझ में आ गया। तो जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके जी, तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, तो क्या होगा, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़े हैं वो कितने रुपए के हैं 7,80,000 रुपए के, इस इन्वेस्टमेंट को बेच दो। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टू बैंक और जब बेचेंगे तो बाय बैंक, बिल्कुल इसमें कोई शक है नहीं। पर सर कितने में बेचे हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बेटा दे रखा होता है, 100% दे रखा होता है। ये देखो 31 दिसंबर 2016 को द इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट बेच दिए, यस, तो यहां आ जाएगा 7,50,000। देखो यहां थोड़ा सा नुकसान हो गया, 7,80,000 रुपए की चीज हमने 7,50,000 रुपए में बेच दी, तो इसकी वजह से हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, यहां बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, टोटल कर लो 7,80,25 माइनस 7,50,000 रुपए, तो यह गया 30,025 रुपए का लॉस हो गया। कहां ट्रांसफर करें सर, पीएनएल अकाउंट के अंदर, नो बच्चा पीएनएल में नहीं करना, ये चीज ध्यान रखनी है। हमको इसको ट्रांसफर करना है जो हमारा एक अकाउंट अभी तक ओपन पड़ा है, ये देखो ये वाला अकाउंट हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है, ये देखो 2016 वाला जो है ना इंटरेस्ट और पीएनएल, ये हमने वापस री इन्वेस्ट नहीं किया था। ओके हाँ, तो ये अकाउंट अभी क्लोज पड़ा है, ओपन पड़ा है, क्लोज करना है इसको, तो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे जो भी बैलेंस आएगा लास्ट ईयर का, किसका, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लास्ट ईयर का जो भी बैलेंसिंग फिगर, चाहे इधर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा, फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बंद होगा। ओके, तो ये हो जाएगा ट्रांसफर बाय डिबेंचर 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 7,80,025। तो आप इसकी एंट्री बना के देखो, 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, है ना, एंट्री बनानी तो आती है ना इसे लेजर से, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और ऐसा क्रॉस भी कर सकते हो, अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो उसके डेबिट में जाएगा, डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो उसके क्रेडिट में जाएगा। उसका रीजन एंट्री बनाना होता है, एंट्री बनाओगे तो ऐसा क्रॉस करने रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू 9% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में यहां चला जाएगा 31 दिसंबर 2016 को टू 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना बैलेंस था, 30,025 रुपीज, ठीक है, ये वहां से ट्रांसफर हो गया। ये कहां से ट्रांसफर हुआ बेटा, समझ में आया ना, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, देखो ये वाला अमाउंट जो है हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लिया है यहां से, तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा फिर सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज होगा। ओके जी, अब सर यहां पर भी तो बैलेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 10 लाख
1 माइनस 30,025 रुपीज़ करेंगे तो बैलेंस आता है 9,69,976। मतलब जो भी बैलेंस आएगा आप खुद निकाल लेना, यही आएगा। इसको हमको ट्रांसफर करना है कहां पर, टू जनरल रिजर्व, क्योंकि रिडम्पशन हो चुका है और रिडम्पशन होने के बाद में याद करो जब भी रिडम्पशन जब हो जाता था तो रिडम्पशन फंड का जो बैलेंस था उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, सबसे लास्ट एंट्री। तो यहां पर वही जनरल रिजर्व, और इसी के साथ आपके तीनों अकाउंट बन चुके हैं। ओके, और इसके अलावा ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके खुद के भी होंगे बुक में या जो भी आपके पास नोट्स है जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो आप जरूर सॉल्व करें, अब आपसे हो जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस लेक्चर को एक बार वापस देख लो और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। गुड बाय, थैंक यू।